हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण में आपका स्वागत है। तो आज पिछली अपनी जो वीडियो थी, उसके अंदर अपन ने देखा कि किस तरीके से एसआईआर फॉर्म ऑफलाइन भरना है। अब आपके लिए एक नया अपडेट है कि अपन जो एसआईआर फॉर्म है, यानी कि अपना जो पुनर्गणना परिपत्र है, उसको अपन ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। देखो, अब अपना जो पहला पेज है, अपन को सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको पुनर्गणना परिपत्र ऑनलाइन भरना है तो सबसे पहले चीज़ आपको चाहिए कि आपका जो एपिक कार्ड है उसमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। पहली चीज़, पहला आपको क्या चाहिए कि जो आपका परिगणना परिपत्र है तभी ऑनलाइन होगा जब आपका मोबाइल नंबर अपने वोटर आईडी कार्ड से क्या होगा, लिंक होगा। दूसरा, आपके एपिक कार्ड और आधार नंबर, आधार पर जो नाम है वे सेम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, आपके आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए, क्योंकि इसमें ई साइन होगा। तो आपके लिए क्या क्या चाहिए, पहला तो आपका चाहिए कि जो आपका एपिक कार्ड में लिंक होना चाहिए, यानी कि वोटर जो कार्ड है आपका, वोटर आईडी है जो आपकी मोबाइल नंबर से लिंक होनी चाहिए। दूसरा है आपका कि जो एपिक कार्ड का और आपके आधार में जो नाम है सेम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है आपका आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए। तो ये अपन देख लिया था। सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपन जाएंगे होम पेज पर, जो है अपना भारतीय इलेक्शन कमीशन का जो वोटर ईसीआई, ये आपकी साइट है, इस पे आप जाओगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पे, तो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा इस तरीके से। इस तरीके से जब आप जाओगे तो यहाँ सर्विस में आपको देखो, सर्विस की तरफ जो ये दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपको, रेडी ठीक रहेगा। देखो, ये जो आपका सर्विस जो है, इस तरफ आपको क्या दिखाई देगा, जो पहले अपन परिपत्र भर रहे थे, गणना परिपत्र, जिसमें अपन सर्च योर नेम इन लास्ट, अपनी जो 2002 वाली लिस्ट थी उसमें नाम सर्च कर रहे थे इधर, इसके जस्ट ऊपर आपका अपडेट आया है कि आप फिल ई एफ, यानी कि आपके पुनर्गणना परिपत्र को आप इसमें ऑनलाइन भर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा इस तरीके से, जिसमें आपके इंडियन रेजिडेंस इलेक्टर जो हैं, अपने वोटर हैं, उनके लिए ये आपको करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपका जो रजिस्टर्ड जो नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर जो है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एपिक नंबर, इस पे आपको डालना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एक कैप्चा डालना है। और जैसे ही कैप्चा डालोगे आप और रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे, तो जैसे ही आप एक काम करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका खुलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपने खोल ही गया था। तो नेक्स्ट पेज आपका इस तरीके से खुलेगा कि आपको जो भी है आपका, इसमें आपको मोबाइल नंबर आएगा, मोबाइल नंबर में ओटीपी जैसे ही जाओगे, ओटीपी डालना है और वेरीफाई एंड लॉगिन कर देना। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो आपका खुलेगा वे इस तरीके से खुलने वाला है। सेम वही प्रोसेस होगी। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आपका इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है। अब आपको करना है इसमें, यहाँ आपका लॉगिन हो जाएगा नाम से। लॉगिन होते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट क्या करना है, स्टेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे, तो आपका नेक्स्ट पेज ये खुल जाएगा, सेलेक्ट स्टेट, यानी कि जहाँ जहाँ आपका एसआईआर प्रोग्राम चालू है उनका आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो अपना राजस्थान चुनना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपका इस तरीके से खुल जाएगा।
यहाँ आपको देखो लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ अपना इंटर एपिक नंबर इन 2025। 2025 में जो आपका एपिक नंबर है उसको आपको डालना है और यहाँ सर्च बार पर आपको सर्च करना है, राइट? इसके बाद जैसे ही आप आगे जाओगे तो इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा और इंटरफेस खुलते ही आपको जो सारी डिटेलें 2025 वाली सारी डिटेल इसमें आपकी खुल जाएँगी। यहाँ आपका नाम होगा, एपिक नंबर होगा, सीरियल नंबर होगा, पार्टी नंबर, नेम जो भी आपके ये विधानसभा, राजस्थान, स्टेट का नाम इस तरीके से आपका खुल जाएगा। जैसे ही आपका ये खुलेगा, नेक्स्ट पेज आपको इस तरीके से खुल जाएगा जिसमें सारी चीज़ें आपकी ये डिटेल्स होंगी। अब देखो जो अपनी 2 कैटेगरियाँ थी अपनी उसी तरीके से देखो इसमें क्या है, यदि आपका नाम किस लिस्ट में है, 2002 वाली लिस्ट में है, तो आपको ये वाला क्लिक करना है यहाँ पर। दूसरा यदि आपका 2002 वाली लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके फादर, मदर, दादा, दादी जिसका भी नाम आपकी 2002 वाली लिस्ट में है, उसको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे और इन दोनों में भी किसी का नाम नहीं है, जिसका माता-पिता का नाम नहीं है, दादा-दादी का नाम नहीं है, तो उनको ये चुनना, ठीक है? तो जैसे ये आप चुनोगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आपका खुल जाएगा, जिसमें आपके सेलेक्ट कैटेगरी करनी थी आपको। यहाँ आपने चूज़ कर लिया था कि मेरा नाम है या नहीं है, जो भी चूज़ करके आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, तो इस तरीके से आपकी खुल जाएगा पूरा। जिसमें आपको क्या करना है, राज्य का नाम, आपका लास्ट एसआईआर जो भी आपका है था 2002 में, ये आप क्या करोगे, मैंने अपनी एक यूट्यूब पर अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ था कि 2002 वाली लिस्ट किस प्रकार से डाउनलोड करनी है, तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें आपकी सारी डिटेलें इसमें मिल जाएँगी। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज खोलोगे, तो ये सारी चीज़ आप डाल दोगे और सर्च बार पर आपको करना है। इसमें 2002 वाली आपकी डिटेल्स डालनी। जैसे ही डालोगे आप, तो नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। अब जिसका नाम नहीं है, वे तो आपको पेरेंट्स या जिसका नाम है उसको डालना है इसमें। सीरियल नंबर खुल जाएगा और जैसे ही आप नाम सर्च करोगे, तो इस तरीके से उसकी सारी जो जानकारी है आपकी आ जाएगी। जिसमें आपका नाम होगा, एपिक नंबर होगा, रिलेटिव नेम, क्योंकि 2002 वाली जिसका रिलेटिव आपको डाला है, रिलेशनशिप, स्टेट नेम, ये आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएँगी। जैसे ही आपको ये जाना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, वेरीफ़ाई करना है कि अपना नाम सही है और जिस तरीके से अपना है, ये अपना रखना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, यहाँ आपको जो अपना फॉर्म ए साइड थी और बी साइड थी। हमने पिछली क्लास में बताया कि ऑफ़लाइन फॉर्म वाले जो डिटेल्स हैं, वे आपकी इस तरीके से खुल जाएँगी, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपकी खुलेंगी। ये आपकी जो पर्सनल डिटेल है, इसमें आपको रखना है। इसमें देखो मदर्स नेम है, स्पाउस ऑप्शनल है ये आपकी, ठीक है? यदि आपके पास ये मैंडेटरी है देखो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यदि एपिक नंबर नहीं है तो आपका ये ऑप्शनल है, चल जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ही आपकी ये खुलेगी, पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा और इधर वाला जो है ये सारा ऑप्शनल है आपका, ठीक है? इधर वाला क्या है आपका ऑप्शनल है। देखो आधार नंबर है तो डाल दो, एपिक नंबर फादर्स का है तो डाल दो, मदर्स का है तो डाल दो, नहीं है तो चलेगा। लेकिन ये मैंडेटरी है आपका मदर्स नेम एंड फादर्स नेम। फिर नेक्स्ट जैसे पेज खुलेगा आपका, तो ये होगा अपना देखो मदर्स नेम हो गया, ये आपने देख ही लिया था। इसके बाद में आपका यहाँ फ़ोटो आएगा, जो आपकी गैलरी से अपलोड कर सकते हो, जिसकी साइज़ होगी आपकी 2 एमबी, 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी जेपीजी और ये आपकी फ़ॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ स्थान डाल सकते हो, जिस स्थान से आप भर रहे हो डाल सकते हो। ये आपका जो नेक्स्ट है देखो, डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। अगर आपका एसआईआर लास्ट वाली में है 2002 वाली में, तो उसके नीचे सारी डिटेल्स डालनी है।
अगर आपका 2002 वाली में नहीं है तो आपके रिलेटिव जो भी हैं, माता, पिता, दादा, दादी, उसकी सारी डिटेल्स इसमें डालनी। सेम आपका ऑफलाइन वाला फॉर्म है, इसमें आपका खुल जाएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट जाओगे देखो ये आपकी सारी चीज़ें खुल जाएँगी। इधर अगर आपका 2002 वाली में नाम है तो ये सारी डिटेल्स इसमें आप डाल सकते हो, और यदि आपका 2002 वाली लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके रिलेटिव जो भी हैं उनका आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, रिलेशन आपको डालना पड़ेगा, और जो भी आपका है सारी डिटेल्स इसमें आ जाए। ये सारी चीज़ें भरने के बाद में लास्ट में आपकी उद्घोषणा होगी, यानी कि आप घोषणा करोगे जो भी है आपका भई ये है, उसके बाद आधार नंबर डालना है। इसलिए आपका जो मोबाइल नंबर है वह आधार से क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। आधार नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को आपको वेरीफ़ाई करना है, क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। लास्ट में जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी शो हो जाएँगी, और इस तरीके से आपका ये पूरा जैसे ई साइन होगा, सबमिट होते ही आपकी ये इस तरीके से आपका लिखा हुआ आ जाएगा। क्या आएगा? योर ईएफ फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आप अपना जो एसआईआर फॉर्म है, तो ये अपन आराम से भर सकते हैं। तो थैंक यू, आपने यहाँ तक अपनी मेरी वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी हो और इसी तरीके से आपको जो मैं नई-नई अपडेट देता रहूँगा, ये मेरी आपकी जानकारी के लिए है, और इसमें कुछ भी परिवर्तन होता है तो सर्वोपरि अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, उसके जो भी अपडेट होगा, वे मान्य होगा। ये केवल आपकी जानकारी के लिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, और एक बार सभी का पुनः धन्यवाद, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।